महाराज हमें फरमा रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। दृष्टांत के माध्यम से समझना सरल हो जाता है। इसलिए महाराज ने अनेक दृष्टांत दिए अपने स्वरूप को समझाने के, और दृष्टांत से हमें याद भी रह जाता है। और याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बाद। सब चीज भूलिया बर्बाद। तो आपका सुमिरन बना रहे, किसका सुमिरन करना है? स्वरूप का, राम का, सतराम का, जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे राम का सुमिरन करना जिसका कभी नाश, अविनाशी राम, जो राम दिखाई नहीं देता, जो राम बोलने में नहीं आता, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे, उसका सुमिरन करना। बोले सुमिरन तो मुख और जीभ से करते। बोले कैसे करे? उस राम का सुमिरन, उस राम का सिमरन मुख और जीभ से होता ही नहीं, कागले से भी नहीं होता। उस राम का सुमिरन सदगुरु की कृपा से होता है, दया से होता है, मेहर से होता है, समझ से होता है। आपको अपने स्वरूप की समझ आ जाए, स्वरूप का बोध हो जाए, स्वरूप का सुमिरन हो जाए, राम का सुमिरन हो गया। तो फिर आपको अपनी मुक्ति के लिए कुछ करना बाकी नहीं रह जाएगा। आप मुक्त ही हैं, बंधन तो आपका भरम है। आपके भरम को ही मिटाना है, और कोई अधिक मेहनत करने की, पचाई करने की आवश्यकता नहीं। सद्गुरु ऐसे ज्ञान देकर सहजा सहजा काढ़िया, जतन किया बहुआ। जतन किसने किया? हमने किया या सद्गुरु ने किया? सतगुरु ने किया। हमने क्या किया? क्या करनी मुर्दा की भी पड़ी संजीवन आन, जे जीवे नहीं तो बिड़त जड़ी को जाए। मुर्दा क्या कर सकता है? कुदरतन हवा चलती है और संजीवनी जड़ी उसके मुख में आकर गिर जाती, तो मुर्दा भी जिंदा। ऐसे हम मुर्दा हैं संजीवन ज्ञान के बिना। कुदरतन है ये ज्ञान, गेबाऊ है, ऑटोमेटिक है। और हवा क्या है? सदगुरु, जो इसे लेकर हमें हमारे मुख तक पहुंचा रहे। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द हो। हमें हमारा असली नाम बता रहे और हम हमारे नकली नाम को बुला रहे। हमारे नकली नाम क्या है? जो आपका नाम है वो आपका नकली नाम है, असली नहीं है। जिसे आप असली कहते हो आधार कार्ड में छपा हुआ, वो नकली है। क्योंकि पिछले जन्म में आधार कार्ड दूसरा था, इस जन्म में आधार कार्ड दूसरा, अगले जन्म में आधार कार्ड आपका दूसरा हो जाएगा, इसलिए वो नकली है, असली नहीं हो। तो उस नकली नाम को तो बुलाते हैं सदगुरु, और असली नाम को हमें जगाते हैं हमारे अंदर कि आपका असली नाम क्या है। तो जिसको असली नाम मिल जाता है, जिसको अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है, वो तो नित्य मुक्त ही है। अब उसे मोक्ष प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। वो अब मुमुक्ष होने की भी उसे आवश्यकता, क्योंकि मोक्ष भी उसके लिए भ्रम हो जाता है। क्योंकि बंधन भ्रम है तो मोक्ष क्यों नहीं भ्रम है? बंधन का भ्रम मिटा तो मोक्ष ही है। मोक्ष प्राप्त थोड़ी करना है। पर ये समझ नहीं आता है कि स्वरूप भी दिखता नहीं है, गुरु जी भी दिखते नहीं है, और शब्द भी नहीं लेना, तो फिर क्या देखे हैं? वो तो समझ नहीं
यही तो खास बात इसका है। ध्यान करें वैसे। किसका कोई ध्यान चीज करें? दिखे तब तो उसका करें, फिर राम राम करने से होगा, या कोई दिख रही है फोटो की, कोई दिख रहा है तो करें। करें जो दिखे सो सकल विनाशी, जो आपको दिखाई देगा वो तो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। उसका ध्यान करके क्या करोगे आप? जो दिख रहा है उसका, दिख रहा है उसका ध्यान नहीं करना, देखने वाले का ध्यान करना है। अब आप देखो देखने वाला कौन है? आपकी देखने वाली आंखें हैं, आंखों का ध्यान करो। अब आंखें भी नहीं देख सकती यदि उसके पीछे मन नहीं हो, तो बोले मन का ध्यान करो। बोले मन भी कुछ नहीं कर सकता यदि आपका चेतन नहीं हो, तो बोले चेतन का ध्यान करो। तो अल्टीमेट क्या हुआ? लास्ट क्या हुआ? चेतन स्वरूप आपका, चेतन के पीछे स्वरूप है, सत है, तो सत का ध्यान करो। क्योंकि सत के बिना चेतन नहीं, चेतन के बिना मन नहीं, मन के बिना आंखें नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते बिना सत के। तो कह रहे ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए, तज डाढ़ा सुन मूल गईजिए। क्या करना? इसलिए आपका ध्यान किसको करना है? ब्रह्म का ध्यान करना है। और ब्रह्म दिखाई देता ही नहीं। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? निरंजन, निराकार, अजोनी, अजन्मा, सनातन, अमाप, अथाप, अगाध, अभेद, अभंग, निर्बंध, ऐसा ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कहाँ नहीं है? आप में नहीं है, पर है तो आपके अंदर ही ध्यान कर लो। जिन पाया जिन भीतर ही देखना है, जो फिर देखना घटे ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। देखना ही नहीं है, न भीतर देखना न बाहर देखना। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। बाहर और भीतर सब जगह वो एक ही ब्रह्म है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माई, जहां देखूं ता सदगुरु साईं। जहां देखूं उधर ही ज्ञान दृष्टि हो जाए हमारी, तत्व दृष्टि हो जाए, ब्रह्म दृष्टि हो जाए। सदगुरु साईं देखने का क्या मतलब? तत्व देखना, स्वरूप देखना। ऐसी दिव्य दृष्टि हो जाए हमारी कि हमें दिखे ही वही, दूसरा और कोई दिखाई, झूठा हमें कोई दिखाई दे ही नहीं, सच्चाई दिखाई दे। शरीर सच्चा है कि झूठा? हाँ, तो हमें तो शरीर ही दिखाई देता है, और ध्यान भी शरीर का ही आता है, रूप का ही आता ना, आकार का ही आता ना। उसके सामने तो पीएचडी भी फेल है, और इसका तो अंत है नहीं। चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। कह रहे रजमातर मूर्त कण वही, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं तो ही। रजमातर भी मूर्त है, आकार है, रूप है, एक रेत के कण के बराबर भी, तो भी महाराज कह रहे हैं कि वो स्वरूप नहीं है, माया है। दिखाई जो भी दे रहा है, आपका स्वरूप आपको कभी दिखेगा ही नहीं। स्वरूप के दर्शन आप कर ही नहीं सकते, आत्मा को आप कभी देख ही नहीं सकते, आत्मा का अनुभव आप कभी कर ही नहीं सकते। अनुभव जो भी करोगे सब माया का ही अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा अनुभव में आती ही नहीं है। क्या अनुभव करोगे? आत्मा अनुभव में आए तो किया जाए उसका अनुभव, लेकिन वो तो अनुभव से भी परे है, उसका अनुभव होता ही नहीं है। वो तो अनुभव करने वाली है। वो किसका अनुभव करती है? माया का अनुभव करती है। उसके बिना माया का अनुभव भी, हाँ, आंख देखने वाली है, लेकिन आंख अपने खुद को देख सकती है क्या? नहीं देख सकती खुद को। अपनी आंख में कोई कचरा पड़ जाओ तो दूसरों को बुलाना पड़ता है कि देख निकाल किधर है, जबकि आंख तो खुद देखने वाली है। नहीं देख सकती आंख। इसी प्रकार से आत्मा का भी कोई अनुभव नहीं होता। अनुभव जो भी होता है किसका होता है? माया का होता है। तो अनुभव आपका सत्य है कि अनुभव आपका, बताओ, बोलो, अब आप ही बोलो। जो भी अनुभव हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है, आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, वो सच्चा है कि झूठा है? सब झूठा है। लेकिन ये अनुभव भी अच्छा है, करना चाहिए। करते करते आप निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए। ये भी मिटेंगे सब,
बुरे अनुभव भी मिटेंगे। बुरे से कहाँ पे आओगे आप? अच्छे पे आओगे। फिर अच्छे भी उसको निरखते निरखते देखते देखते वो भी मिट जाएंगे। निरखत निरखत गगन को सबे चैन मिट जाए, जू नरकू सुखराम के नींद गराशियो आए। गहरी नींद आ गई। अब क्या है गहरी नींद में? वहां आपका गहरी नींद में न मन जाग रहा, मन भी सो गया। मन भी कब तक जागता है? जब तक गहरी नींद नहीं होती। सपने आते हैं तो मन जागा हुआ है, उस समय बुद्धि जागी हुई है सपनों में, लेकिन गहरी नींद में मन और बुद्धि भी सो जाती। गहरी नींद सबसे कम होती है। हाँ 24 घंटा के अंदर बहुत कम होती है। वो थोड़ी देर भी हो जाए तो कितना आनंद आता है। वापस उठते हैं तब कि कितना अच्छा लग रहा है। वो थोड़ी देर की कितना काम करती है। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से आपका स्वरूप का जो बोध है, थोड़ी देर भी हो जाए, उसकी झलक भी मिल जाए, चलो यहाँ आवे तभी हो जाए, कोई बात नहीं, तो भी आनंद रहेगा। इतनी देर भी हो जाए तो निहाल हो जाते हैं। तो दिन भर जिसकी बनी रहे उसका तो कहना ही क्या, कहना ही क्या उसका, तो मुक्त ही हो गया। तो महाराज राजा को समझा रहे हैं, हे राजा, ओलो असर असल नीर को कहावे, यूं अवतार ब्रह्म सु आवे। पण जल को काम जल से ही होई, ओले से सुन सजे न कोई। ओला होता है, ओला वो किसका बना होता है? जल का ही बना होता है, नीर का ही कहलाया होता है। इस प्रकार से, लेकिन उसका आकार हो गया ओले का, रूप हो गया एक। इस प्रकार से अवतार जो भी आते हैं वो कहां से आते हैं, किससे बने हैं? मूल में, बेस में क्या? ब्रह्म ही है। जैसे ओले के मूल में जल है, दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज ओले का। लेकिन कह रहे पण जल को काम जल से ही होई, जल का काम तो जल से ही होगा। ओले से सुन सजे न। ओला का अपना विशेष काम है, वो कोई विशेष काम के लिए ओला बना है जल। इसी प्रकार से जीव जितने भी बने वो विशेष विशेष काम के लिए बने। है सब ब्रह्म, है सब सत्य, है सब स्वरूप, लेकिन उनको कोई निमित्त बनाया गया, कोई न कोई काम करने के लिए, प्रारब्ध कर्म के अनुसार। हाँ, उनको निमित्त बनाकर उनसे काम करवा रहे। कौन करवा रहे? कर्ता करा रहे, हम नहीं कर रहे। सो करो सो राम। करवाने वाले भी वही, प्रेरणा देने वाले भी वही, बनाने वाले भी वही। हम तो अपना अहंकार वैसे ही पाल लेते हैं जबरदस्ती। आप जो भी काम कर रहे हो सब अपना अपना ही कर रहे हो ना, या भगवान का कर रहे हो? तो भगवान का चाहिए। वो करवा रहा है इसलिए कर रहे हो, वो नहीं करा है तो आप क्या कर सकते हो? तो आप कोई अपना काम नहीं कर रहे हो, चाहे स्वार्थ का ही काम हो, लेकिन वो भी आपका काम नहीं है। वो काम भी उसी का ही कर रहे हो। उसने सृष्टि रची और वही सृष्टि चला रहा, तो आप क्या हो? जैसे वो चला रहा। हाँ, उमा दारू योषित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। वो लकड़ी की दारू यानी लकड़ी की पुतली, योषित पुतली, उसका क्या दम है, उसका क्या बल है? हाँ, वो तो धागा बंधा हुआ है, वो धागा खींच रहा है डायरेक्टर, वैसे वैसे वो, लेकिन हम अपना अहंकार पाल लेते हैं कि मैंने किया। अहंकार पालते तो फिर दुखी सुखी होते हैं। हाँ, इसीलिए तो होते हैं। तो आप काम अपना कर रहे हो कि भगवान का कर रहे हो? ये बोलो। अब आप कोई भी काम आपका नहीं है यहाँ पे, भगवान ही करवा रहे हैं। भगवान ही करा रहे हैं और भगवान के लिए ही कर रहे हो, और भगवान का ही काम कर रहे हो सब। चाहे दुकान का कर रहे हो, चाहे घर का कर रहे हो, चाहे ऑफिस का कर रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे पोछा लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब काम किसका है? चाहे बेटा बेटी की करो, बेटा बेटी कर रहे हो, किसी का कर रहे हो? यही आरती, यही पूजा, राम बिना। हाँ, फिर आपका हर एक काम क्या हो जाएगा? आरती पूजा सेवा हो जाएगा।
यहाँ कुछ बचेगा? जो भी आप काम कर रहे हो सब भगवान का ही कर रहे हो, आपका कोई काम है ही नहीं। आपका हो तो आप साथ ले जाना, जो जो काम आपने किया उससे जो उपार्जित किया वो सब साथ ले जाना, आपके आपके यहाँ नहीं छोड़ जाना। आपका है तो ले जाना, क्योंकि आपने मेहनत करके कमाई करके पसीना बहा के आपने जो धन जोड़ा है वो आपका है ना। कितना पसीने की कमाई है आपकी। अपन सब बैंक के कैशियर है, सारा केस गिनते दिन भर वापस वही छोड़ के जाना पड़ता बैंक वाले कैशियर। बता रहे कैशियर हो आप तो, मालिक नहीं हो। गिनते रहो दिन भर, कोई लाख गिनता, कोई करोड़ गिनता, कोई खरब गिनता, अरब गिनता है, राजी होते गिन गिन के कि मेरे पास इतने हो गए, इतने हो गए, आज कैश बैलेंस इतना बढ़ गया, राजी होते। अरे भाई तुम्हारा है तो तुम क्या करना है, इसको यहाँ नहीं छोड़ जाना, साथ ले जाना इसे। तो बताओ ये तुम्हारा काम हुआ कि भगवान का? जो भी लगे हुए काम में किसका काम कर रहे हैं? सब भगवान का काम कर रहे हैं, अपना मान के कर रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। और भगवान का मान के करो तो सुखी हो जाओगे। घर का दुख व्यापे नहीं, जेरा केरी विश्वास, राम चरण ले आप सिर ताते भुगते त्रास। त्रास क्यों भुगत रहे? अपना मान के कारण त्रास भुगत रहे, दुख भुगत रहे, जबकि आपका है ही नहीं कुछ। जिसको ये ज्ञान हो जाए तो उसको तो दिल भर भी बोझ नहीं लगेगा। कोई भी काम करेगा उसके लिए वो काम भगवान का काम है, उसका कोई बोझ ही नहीं है, वो आनंद से करेगा। कोई काम कर रहा है, हर एक काम उसका सेवा पूजा आरती बन जाएगा। तो कितना रूप देकर भेजे हैं जो अटक जाओगे। तो महाराज कह रहे, हे राजा ओढ़ो असल नीर को कहावे, यूं अवतार ब्रह्म स्वामी। अवतार भी आए तो कहां से आए? कोई काम करने आए, आए ब्रह्म से काम करके चले गए। न उनको कोई सुख है, उनकी आज्ञा से आए, न उनको कोई दुख है। हम तो हमारी मर्जी से आए ना, उनकी आज्ञा से थोड़ी आए। बड़ी अपनी मर्जी चलती है क्या? उसकी आज्ञा से आया तो। आपने तो अपनी मर्जी से जन्म लिया ना, नहीं आज्ञा से आया। आज्ञा से आए, आज्ञा से चल रहे हैं। आज्ञा से चल रहे हो, और मानते कहाँ हो? आज्ञा से, आज्ञा से आए। दुखी हो जाते हैं, जिस दिन मान लेते हैं उस दिन सुखी हो जाते हैं। जरे दुखी जरे सुखी चलता रहता है दिन भर। तो कह रहे, हे राजा ओढ़ो असर नील को कहावे, यूं अवतार ब्रह्म सु आवे। इस प्रकार आप भी अवतार लेके आए हो मनुष्य शरीर का। आप भी कहां से आए हो? ब्रह्म से आए हो। तो आपका भी कोई विशेष प्रयोजन होगा, इसलिए भगवान ने भेजा आपको यहाँ पर। कोई ना कोई विशेष प्रयोजन से भेजा, ऐसे तो नहीं भेजते। लेकिन कह रहे, पण जल को काम जल से ही होई, ओला सो सुन सजे न कोई। जल का काम तो जल से ही होगा। जब तक आप जल नहीं बनोगे, जब तक आप ब्रह्म नहीं बनोगे, जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं पाओगे, तब तक आपका काम बनने वाला। हाँ, ओला ओले का काम करेगा, ठंडक पहुंचाने का। ओला जो ठंडा होता है कितनी देर पहुंचाएगा? जब तक वो गलेगा नहीं। इसी प्रकार से हम कितनी देर काम कर पाएंगे? जब तक हमारे पास शरीर हमारा गले नहीं। ओले की तरह ही हमारा शरीर भी गड़ जाता है थोड़ी देर में, ऐसे ही हमारा शरीर है। उतनी देर वो थोड़ा काम कर लेगा, ठंडक पहुंचा देगा, सबको सुख पहुंचा देगा। लेकिन अंत तो गत्वा तो उसे जल बनना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। अंत तो गत्वा आपको भी भगवान परमात्मा सत बनना ही पड़ेगा। आप शरीर हमेशा अपने साथ रख नहीं सकते। जैसे ओला अपने रूप को, अपने आकार को कितनी देर रख पाता है? थोड़ी देर। ऐसे ये 4 दिनों की जोर जवानी, अंत बुढ़ापो आसी। अंत में ऐसे ओला गलता है, वैसे आपको भी, शरीर को भी गलना पड़ता है। यो तो पानी ओसको रे ऐसो यो संसार, जिलमिल जिलमिल हो ही रहे जाति लगे न बार। इसे जाने में कोई समय नहीं लगता है। ओस का पानी की तरह संसार है, जिलमिल जिलमिल दिखाई दे रहा है। तो कह रहे महाराज, हे राजा ओढ़ो गले नीर हो जावे।
जब उण जल में फेर न कहावे। अब जब नीर हो गया, अब ब्रह्म हो गया, लहर मिट गई, शांत हो गया पानी, पानी हो गया, जल हो गया, आभूषण मिट गया, सोना हो गया, बांध दिया आभूषण को, गड़ा दिया आभूषण को, सोना हो गया, सकोरा टूट गया, मिट्टी हो गया। कितने दृष्टांत दिए। हे राजा ओढ़ो गले नीर हुई जावे, जब उन जल में फेर न कहा। तो अब अपने आप को कब गड़ाओगे ये बताओ। क्या आप अपने वजूद को, अस्तित्व को, अपने अभिमान को, अपने अहंकार को, अपने गर्व को, अपने गुमान को कब तक बचाओगे? जब तक बचाओगे तब तक आप जो है ना शरीर बने रहोगे या जीव बने रहोगे। और जिस दिन आप अपने देहाध्यास को, शरीर के अभिमान को गड़ा दोगे, जैसे ओले ने गड़ा दिया, उस दिन वो नीर हो गया। उस दिन आप भी क्या हो जाओगे? फिर परमात्मा हो जाओगे। क्योंकि आप हो ही परमात्मा, दूसरे हो ही नहीं। दूसरे तो आप बने हुए हो, बाद में बने। तो बाद में बने उसको क्या करना है? गड़ाना है। बाद में बनने का हमारा एक भ्रम है, उस भ्रम को ज्ञान से गड़ाना, ज्ञान से मिटाना है कि मैं परमात्मा ही हूं, मैं दूसरा तो बाद में बना, बाद में बना जो दिखाई दे रहा है वो सब गड़ने ही वाला है, मिटने ही वाला है। तो उसे क्यों ना आज ही गड़ा दे, आज ही मिटा दे। मरबा पेली मरबो जाने, सो कारज आपनो करबो जाने। ये शरीर तो अंत तो गत्वा गलने ही वाला है, मरने ही वाला है। तो आप अपनी बुद्धि में इसे आज ही क्यों नहीं गड़ा देते? आज ही क्यों नहीं मिटा देते? आज ही मिटा दोगे तो आज ही आप क्या हो जाओगे? ब्रह्म हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे, आप अपने स्वरूप को पालोगे। तो हे राजा ओढ़ो गले नीर हुई जावे, जब उन जल में फेर न कहा। जिस दिन ये गड़ जाएगा उस दिन ब्रह्म में और उसमें फेर न। जिन गट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता ही जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक सांची मान। क्या कहते? जिनके घट में राम का सुमरण हो गया। राम का सुमरण का मतलब स्वरूप का सुमरण हो गया, अविनाशी का सुमरण हो गया कि मैं अविनाशी हूं। अपने ऊपर घटाओ, दूसरे पे नहीं। राम बाहर नहीं, राम आप हो। हम बाहर घटाते हैं, दूसरे राम पर घटाते हैं। हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर घटाते हैं, फर्स्ट पर्सन पर घटाओ। घटाना है जो घटाना, अपने ऊपर घटाओ। राम को बाहर मत ढूंढो, बाहर नहीं मिलने वाले, अपने अंदर ही मिलेंगे। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजने बेवा। बाहर पुकारने से कुछ नहीं होगा, अंदर पुकारो। जिन घट सुमिरन राम को, जिसके घट के भीतर राम का सुमिरन हो गया, याद आ गई उसे सुमिरन करने का मतलब स्वरूप का। ते नर मुक्ता ही जान, होते ही मुक्त, स्वरूप का सुमिरन होते ही मुक्त। ते नर हर अंतर नहीं। अब उनमें, हरि में और उस नर में क्या अंतर रहा? कुछ नहीं रहा। उसने अपने नर भाव को ही मिटा दिया कि मैं मनुष्य भी नहीं हूं। भाई मनुष्य नहीं तो फिर क्या है? जीव नहीं तो फिर क्या है? शिव ही है। मनुष्य नहीं तो फिर परमात्मा है। ते नर हर अंतर नहीं, उसमें अंतर अब नानक सांची मान। नानक साहब भी यही बात करें। आप इसे, आप बात को आप सच्ची मानोगे? मानने में आ रही है या नहीं आ रही? अभी तक आ रही है। तो हे राजा ओढ़ो गले नीर हो जावे, जब उन जल में फेर न कहावे। और जब ओढ़ा गड़ के नीर हो जाएगा तो अब जल में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने आकार को, रूप को खो दिया। और बूंद किस में मिल गई? सागर में। और सागर में मिलकर क्या बन गई? बूंद या बूंद ही रही? जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में? कह रहे ये चहन दर्शा बिना, ऐसी स्थिति जब तक आपकी नहीं हो जाए।
मत कोई छोड़ो ध्यान। किसका ध्यान मत छोड़ो? ब्रह्म का ध्यान। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए। आप जब तक स्वरूप नहीं बन जाओ, जब तक आप रूप बने रहोगे, तब तक तो आपको जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जिस दिन आप स्वरूप बन गए उसके बाद ये सब आपके लिए भ्रम हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। ये जन्मना भी प्रतीति है, केवल आभास है, अनुभव है केवल। तो अनुभव सब झूठा होता है, प्रतीति सब झूठी होती है, आभास सब झूठा होता है। सच्चा इसमें से कुछ भी, सच्चा तो केवल एक ही आपका स्वरूप, सत्य स्वरूप है। क्योंकि आपका एक अनुभव ही दूसरे अनुभव को काट देता है। सपने में आप मर गए, बोलो, हो गया अनुभव मरने का सपने में, अब जागे तब जिंदा पाए। तो आपका ही अनुभव था ना सपने में, या दूसरे ने देखा आपका सपना? बोलो, वो सपने का अनुभव किसका था? खुद का ही था या किसी दूसरे का था? मर गए आप सपने में, जागे तो जिंदा मिले। तो आपका ये अनुभव आपके अनुभव से कट गया, गलत सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से हमें अनुभव हो रहा है अभी संसार में होने का, शरीर का। सत्य लग रहा है, जैसे सपने में सब कुछ सत्य लग रहा था, ऐसे यहाँ पर भी सब कुछ। हाँ, लेकिन जो भी अनुभव हो रहा है जैसे सपने में हो रहा था, वैसे अनुभव यहाँ के है सब संसार के। ये भी सब झूठे ही होने वाले हैं ज्ञान की प्राप्ति पर। जागने पर सपने के अनुभव झूठे हो गए, ऐसे ज्ञान से जागने से संसार के सारे अनुभव, सकल व्यवहार हो गया झूठा। सारे व्यवहार आपके संसार के क्या हो जाएंगे? जैसे सपने के सारे व्यवहार आपके जागने पर झूठे हो गए, वैसे ही जागृत के सारे व्यवहार, संसार के सारे व्यवहार ज्ञान में जागने से, स्वरूप में जागने से झूठे हो जाएंगे। तो हे राजा ओढ़ो गले नीर हुई जावे, जब उन जल में फेर न कहावे। फिर उसमें और जल में कोई अंतर। लेकिन अब क्या करें, पण ओला नाम रहे नहीं कोई। हम तो हमारा नाम चाहते हैं, मर के फिर तो उसका नाम ही मिट जाएगा। ओला गल गया, अब क्या नाम रहेगा उसका? तो आप अपना नाम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? हम समाज में दान भी किसके लिए करते हैं? नाम के लिए करें। अपने नाम के लिए करते हैं ना, कि लोग हमें अच्छा कहेंगे, इसलिए करते हैं। हम कोई भलाई का कार्य, सेवा का कार्य, उपकार का कार्य करते हैं, किस लिए करते हैं? नाम लिखवा देते हैं हमारा वहां पे, रसीद कट जाती है। पर महाराज तो कह रहे हैं, पण ओलो नाम रहे नहीं कोई। जब ओला गड़ गया तो उसके अपने नाम होने की, अपने पूजित होने की आसक्ति, चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, सब कुछ ओला ही गड़ गया। अब क्या है? मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं जीव ही नहीं हूं, मैं मनुष्य ही नहीं हूं, मेरा कोई काम, मेरा काम है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा का है। मेरा नाम करके मैं क्या पालूंगा? आपका नाम भी करना चाहते हो तो ये भी क्या अभिमान है, गर्व है, गुमान है। तो महाराज कह रहे, पण ओलो नाम रहे नहीं कोई। अब ओले का नाम क्यों गड़ गया ओला, अब उसका नाम अब मिट गया। तो ऐसे ही अपने को भी अपना नाम, अब झूठा नाम को क्या करना है? मिटाना है। और कौन सा नाम जगाना है? असली नाम, सत्य के नाम को, सत्य के स्वरूप के नाम को जगाना है और झूठे नाम को मिटाना है। जैसे ओले का नाम मिट गया गलने पर,
पण ओड़ो नाम रहे नहीं कोई। फिर लोग क्या कहते हैं उसे? नीरे नीर पुकारे लोई। सब लोग क्या पुकारेंगे उसे? अब ओला कहेंगे, ओला तो गल गया, अब क्या रह गया? वो ब्रह्म ही ब्रह्म रह गया, राम ही राम रह गया, परमात्मा ही परमात्मा रह गया। जो बनावट थी उसकी मिट गई, जो उपजा था वो खप गया। तब राम ही राम रह गया। अब राम के सिवाय कुछ रहा क्या? नीर के सिवाय कुछ रहा क्या? ऐसे ही महाराज कह रहे हैं आपका स्वरूप है, ऐसे ही आपका सत्य है। उस सत्य तक पहुंचना है। बाकी सब चीजों को क्या करना है? गड़ा देना है, हटा देना है, मिटा देना है। बाकी सब चीजों का आपको भ्रम है कि मैं हूं, मैं कुछ हूं, मेरा भी कोई वजूद है, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मैं भी कोई हस्ती हूं। मैं धनवान हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। ये भी सब अस्तित्व आप अपने आप के ऊपर आरोपित किए हुए हैं। इन सब चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो केवल केवल सतगुरु की सत्ता का है, आपके स्वरूप का है, सत्य का अस्तित्व है, जिसका कभी नाश, जो कल भी था, आज भी है और कल भी। उसे कब प्राप्त करोगे? उसको कब जानोगे? उसे कब मानोगे? उसे कब समझोगे? जिस दिन समझ लिया बेड़ा पार हो गया। उस दिन से आपका मोक्ष भी झूठा हो गया, मुक्ति भी झूठी हो गई, जन्मना भी झूठा हो गया, मरना भी झूठा हो गया, मुमुक्षा भी झूठी हो गई, सब कुछ झूठा हो गया। हे राजा यूं अवतार ब्रह्म सु आवे, फेर उलट ब्रह्म माय समावे। देह को नाम गड़े समझाणो, ब्रह्म नीर सो आद बखाणो। इस प्रकार से सारे अवतार आए। आप भी आए हो अवतार लेके। रामकृष्ण जैसे 24 अवतार भी आए। कहां से आए? सब ब्रह्म से आए। फिर उलट ब्रह्म माय समाए। उलट कर कहां समा गए? अपना काम पूरा करके। निमित्त अवतार आए थे अपना निमित्त पूरा करके। लेकिन जो स्वरूप है वो नित्य अवतार है, वो निमित्त नहीं है, वो कार्य कारण नहीं है, वो नित्य है। बाकी तो कोई ना कोई निमित्त लेकर किसी न किसी कारण से आता है और उस कारण के कार्य के पूरा होने पर चला जाता है। तो जैसे अवतार है वैसे भी आप कोई ना कोई काम से आए, कोई ना कोई रण बदले उतारने आए। तो आप भी अपने रण बदले उतार के चले जाओगे। हे राजा यूं अवतार ब्रह्म सु आवे, फिर उलट ब्रह्म माय समावे। देह को नाम गड़े समझाणो। देह का नाम किसके समान समझो? ओले के समान, गड़े के समान। और ब्रह्म नीर सो आद बखाणो। जो नीर है वो अनादि है, ब्रह्म है वो अनादि है। उसका कभी आरंभ नहीं हुआ, उसका कभी अंत नहीं होगा। जिसका आरंभ होता है उसका अंत होता है। जिसकी डीओबी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, उसकी मृत्यु की तारीख भी आया है सो जावसी। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे। हाँ, तो आपकी डीओबी क्या है बता दो सब अपने। डेट ऑफ बर्थ क्या है सबकी? अंकित नहीं है। अरे आलती ने समझिया। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? आपका जन्म कब हुआ? अंकित ही नहीं है। बोले हमारा जन्म हुआ ही नहीं। जब से सृष्टि है, जब से परमात्मा है, जब से राम जी है, तब से मैं हूं। और राम जी मरेंगे उस दिन मैं मर जाऊंगा। राम मरे तो मैं मरूं।
राम मरे ना फिर आप मरे। राम मरे ही नहीं तो मैं क्यों मरूं? आप अकाल पुरुष हो। शरीर आया है तो चलो जाओ। काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश, ऐसा सदगुरु ने हमें ज्ञान दे दिया। हमें हमारे अकाल पुरुष का बोध करा दिया, समझ करा दी। तो न तो मेरा अब जन्म ना रहा, डीओ भी रही, और न मेरी कोई मृत्यु की तारीख रही। कुछ रही क्या? अब किसी की रह गई हो तो मना लेना। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम।